जय हिंद दोस्तों। आज बर्थ एनिवर्सरी है हमारे प्यारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का। इनके बारे में जितनी भी तारीफ़ी की जाए वो कम है। और इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऐसा लगने लगा था कि इस देश के सबसे ऊपर वाले पोस्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कोई भी पहुंच सकता है। एक बहुत ही छोटे फैमिली से आने वाले इनके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। मुगल सराय वाराणसी के ही पास था। मुगल सराय का नाम अब चेंज हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है मुगल सराय का। वहीं पे इनका जन्म हुआ, बचपन बीता वहीं पे। बाद में ये आए वाराणसी। तो इनके बारे में थोड़ा बात हम कर लेते हैं इनके बचपन के बारे में। इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, जो स्कूल टीचर थे, बाद में क्लर्क बने थे रेवेन्यू ऑफिस में। इनकी माता का नाम जो हाउस वाइफ थी, नाम था उनका राम दुलारी देवी। इनके पिता की मृत्यु हो गई, अकस्मात मृत्यु हो गई। इसके बाद क्योंकि इनके पिता क्लर्क थे रेवेन्यू ऑफिस में, तो जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इसके बाद ये सब लोग चले गए मुगल सराय, अपने दादाजी के पास चले गए। दादाजी की भी मृत्यु हो गई, उसके बाद चाचा ने इन सबको संभाला। बाद में ये जब लौट के वाराणसी आए 7th क्लास में, जब इन्होंने एडमिशन करवाया, तब इन्होंने थोड़ा सा क्योंकि इनको दिमाग आ गया था, इनको अवेयरनेस जग गया था कि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि कास्ट सिस्टम और ज़्यादा प्रमोट हो। इन्होंने अपने नाम के साथ इनका जो सरनेम था श्रीवास्तव उसने हटा दिया। शास्त्री इनका सरनेम नहीं है, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। श्रीवास्तव इनका सरनेम जो था वो हटा दिया। श्रीवास्तव एक्चुअली ये कायस्थ फैमिली से आते थे, तो श्रीवास्तव इनका नाम के लगता था, इन्हें हटा दिया। ये नहीं चाहते थे कि कास्ट सिस्टम और ज़्यादा प्रमोट हो। 1930 में गांधी जी के साथ फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, मतलब गांधी जी के साथ आ गए थे। उससे पहले भी इवन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने साथ निभाया। इवन आपका एक सोसाइटी थी, आपको नाम सुना होगा, पीपल्स सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। जैसे एक था सोसाइटी था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसके हेड थे गोखले साहब, और जो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी था जिसके हेड थे, फाउंडर थे लाला लाजपत राय। तो इस ग्रुप को प्रेसिडेंट ये भी रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी ये रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी काफ़ी प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद जी से, गांधी जी से और एनी बेसेंट से, और ख़ासकर गांधी जी का जो फ्रीडम मूवमेंट थे उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और आपको पता है ना, फ्रीडम मूवमेंट के समय ही एक कॉलेज बनी थी, जैसे बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये यहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन लिया है। तो काशी विद्यापीठ से जब कोई ग्रेजुएशन लेता है तो उसको जो बैचलर की डिग्री मिलती है, बैचलर की डिग्री को शास्त्री बोला जाता है। तो यहीं से इनका सरनेम, मतलब इनको इनके नाम के साथ सरनेम नहीं बोल सकते, इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया है। लाल बहादुर श्रीवास्तव नाम था इनका, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ये एक्चुअली डिग्री है, बैचलर डिग्री, जो इनको काशी विद्यापीठ से मिला। काशी विद्यापीठ का नाम हो गया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। उसके बाद ये कैबिनेट में, जब इंडिया भारत आज़ाद हो गया तो ये कैबिनेट के, यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे काफ़ी साल। इवन ये रेलवे मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी कुछ समय के लिए थे। बाद में ये बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यूनियन, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे, 1956 की बात है, तो उस समय रेलवे एक्सीडेंट हो गया एक, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्लियर। और जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो 2 प्रॉब्लम मेजर था। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो अभी हमारा चाइना के साथ लड़ाई लड़े थे, जिसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई थी। तो उस समय हमारे देश में 2 सीवियर प्रॉब्लम थे। एक फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, क्योंकि पाकिस्तान भी इधर से आ रहा था। तो 2 प्रॉब्लम था, यानी इनके सामने
जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था वो थे दो इंसान, एक किसान और एक जवान। क्योंकि अभी वॉर फॉर वॉर हम लोग लड़ रहे थे और किसान फूड शॉर्टेज था, तो इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय जवान जय किसान। क्लियर। और इवन ने साथ में इन्होंने ये भी बोला था, ये कोट उन्हीं की है, बोले थे कि फ्रीडम को, चलो हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन फ्रीडम को प्रिजर्व रखने के लिए हम सबको स्ट्रांग बनना होगा, हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना होगा। मतलब देश के हर एक फील्ड में आप सिर्फ आर्मी को स्ट्रांग करके पूरा देश सशक्त नहीं बन सकते, हर एक को साथ देना होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान जाएगा लड़ाई करने, आप अपने ऊपर देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, इकोनॉमिक फील्ड में और मजबूत कीजिए, देश और मजबूत होगा तो हमारी, क्योंकि वहीं से भी तो फैसला जाएगा जवान वाले ग्रुप में, तो और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो इन्होंने इसकी बात की थी कि इसे बोलना नहीं है, एक्चुअल कर्म करना है और कर्म करके देश को ऊंचा करना है। उसके बाद हुआ क्या, जब हम 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ तो पाकिस्तान को जो हमने हरा दिया, क्लियर, उसके बाद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उसके बाद हम लोग एग्रीमेंट करने गए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी एग्रीमेंट करने गए थे। उस समय जो यूएसएसआर का एक जगह था, कहाँ पे, ताशकंद। क्लियर, ताशकंद। ताशकंद अब तो यूएसएसआर से अलग हो गया है और अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल थी, लेकिन उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। तो जब एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट किन कौन कौन लोग थे, एक तो पाकिस्तान के साथ थे अयूब खान, और इंडिया के साथ की तरफ से ये गए थे, और उसके बाद एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बाद इनका डेथ हो गया। अभी भी बहुत सारे उस पर कंस्पेरेसी कैसे हुआ उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। उसके बाद श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में इन्होंने बोला था कि हमारे लिए, मतलब हमारा नेवर बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो कितने दूरदर्शी थे वो। अब हम बात करते, इवन पीएम मोदी भी बात कर रहे थे अपने फर्स्ट टर्म, इवन सेकेंड टर्म में भी, कि हम अपने पड़ोसी से हमारा अच्छा रिलेशनशिप होगा तो ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा पावरफुल दिखेंगे पूरी दुनिया के सामने। यानी हमारा पड़ोसी हमसे खुश होना चाहिए, हमारा पड़ोसी को हम सपोर्ट करना चाहिए, पड़ोसी से रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। क्लियर। बाद में इनको भारत रत्न मिला था आफ्टर डेथ, मतलब पोस्ट ह्यूमसली इनको मिला था भारत रत्न इन 1966। क्लियर। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बट हमें उतना ज़्यादा, मतलब हम इनके बारे में जितना भी करें वो कम है। लेकिन इनसे, इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक चीज़ तो पता चलने लगा और हम लोग भी समझने लगे कि यार कोई कुछ भी बन सकता है इस देश में, डेमोक्रेसी है इस देश में, कोई कुछ भी बन सकता है, चाहे वो एक क्लर्क का बेटा क्यों ना हो, एक चाय वाले का बेटा क्यों ना हो, कोई भी कुछ भी बन सकता है। और एक चीज़ और मैं आपको एज ए इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। जब भी हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते तो लाल बहादुर शास्त्री जी के हम बोलते कि प्रीसीडेड, इनके पहले कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, और बाद में गुलजारी लाल नंदा थे। एक्चुअली हुआ क्या, और एक और चीज़ याद कर लिए, जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर देखते हैं तो गुलजारी लाल नंदा जी सिर्फ शॉर्ट टेन्योर के लिए रहे हैं 2 बारी। देखो जब जवाहरलाल नेहरू जी का डेथ हो गया था तो उस समय कुछ दिन के लिए रहे थे, मतलब इमरजेंसी बेसिस पे। क्लियर। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो गया था तो उस समय भी कुछ इमरजेंसी बेसिस पे रहे थे गुलजारी लाल नंदा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हमने, इवन इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था कोऑपरेटिव को, तो अमूल को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया था। ये जानते थे कि यार कॉपरेशन, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ना, वो हमारे देश को बहुत, यानी आत्मनिर्भर वाला, यस, एक ऐसा होगा जिसमें कोई एक मालिक नहीं होगा। गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। गांधी जी, कोऑपरेटिव्स का विचार तो गांधी जी का ही था ना। ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए इनके बारे में, उनके बारे में और भी बहुत जानना है, लेकिन हम इनके बारे में इतना कर भी नहीं सकते क्योंकि ये लोग इतना इन लोगों का काम है कि यार, इन लोगों का काम इतना है कि आप घंटों 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 कई सालों इनके बारे में आप रिसर्च करो तो भी कम है इनके बारे में
इवन आज महात्मा गांधी जी के बारे में, आज उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो इनके बारे में तो आप कुछ भी कर लो कम ही पड़ेगा, बट एग्ज़ाम में जो हमें पूछा जाता है उतना हमें पता हो गया इससे। तो चलिए, थैंक यू और जय जवान जय किसान। थैंक यू।